what's up and welcome back to my channel that is Glamour Goshti और हम with Bhumika Patel and आप सोच रहे होगी ये कौन सा लुक है. This is called as a black kurti look in which we are gonna do a bit smoky black eyes and a light makeup. So time waste नहीं करते and start करते हैं with this video and keep watching till the end क्योंकि इसमें सारे tips भी हैं and let me know how am I looking in this video. So let's get started. Okay, so very first thing we're gonna do is कि मैंने हेयर बैंड लगा लिया है and now I'm moisturizing my face and मैंने आपको बताया कि मैं इस पतंजलि जेल से ही मेरा फेस मॉइस्चराइज करती हूँ. So taking a bit amount और आप देख भी लो कैसे कर रही हूँ अगेन. इफ़ यू आर डूइंग अ हेवी मेकअप या फिर अगर आप ब्रॉड नेक पहन रहे हो तो मेक श्योर आप नेक लाइन पे भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें क्योंकि आप वहाँ पे भी थोड़ा मेकअप करते हैं इसीलिए. नाउ आई एम गोना मॉइस्चराइज माई लिप्स विथ NYBay लिपिंग पाउच लिप बाम. आई वेयर दिस लिप बाम होल डे. मतलब जैसे भी अगर मुझे लगे कि पानी पीने के बाद या कुछ खाने के बाद मेरे होठ सूख रहता है अप्लाई इट इंस्टेंटली. एंड ये अब तक का सबसे बेस्ट लिप बाम है जो मैंने डिस्कवर किया है. ये ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है, ग्रीसी टेक्सचर भी नहीं है और आप रात में लगा के सो भी जाओ तो भी ये रहता ही है. नाउ अब जो मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था वो ड्राई हो चुका है. सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट विथ माई फाउंडेशन एंड फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग द फेसिस कैनेडा फाउंडेशन इन द शेड बीच. सो नाउ मैंने इस तरह से ड्रॉपलेट ले लिया है मेरे हाथ पे एंड नाउ आई बी स्प्रेडिंग विथ माई हेल्प ऑफ फिंगर. ये लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन है, ये थिक नहीं है. सो दिस विल बी गोइंग फॉर योर रेगुलर लुक. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो मेकअप करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस फाउंडेशन. मैं आज फाउंडेशन कम लगा रही हूँ क्योंकि आज हम 2 टाइप के कंसीलर यूज़ करने वाले हैं. सो आई एम टेकिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर. इसको मैंने अच्छे से धो के अच्छे से निचोड़ लिया है ताकि इसमें से पानी ना निकले. इतना निचोड़ना है आपने. अगर पानी वाला लेंगे तो फिर मेकअप जो स्प्रेड होगा ना वो स्प्रेड ही नहीं होगा, आधा फेस पे और आधा इसमें आ जाएगा. सो विद द हेल्प ऑफ डैब मोशन वी आर गोना सेट आवर फाउंडेशन. फाउंडेशन को सेट करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये अच्छे से सेट हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस फाउंडेशन एंड इट इज़ रियली अफोर्डेबल. यू कैन चेक आउट ऑन अ फेसिस कैनेडा पेज, एल्सवेयर ऑन फ्लिपकार्ट, पर्पल एक्सेट्रा, whichever site you prefer. Yes, we are done. एकदम ही हम लोग ने लाइट बेस लगाया है. मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया है बिकॉज मुझे प्राइमर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे उतना टी जोन में पसीना आता नहीं. अगर आप स्वेट ज़्यादा करते हो तो मेक श्योर आप प्राइमर यूज़ करें विच एवर इट इज़ प्रिफरेबल टू यू. जो अपनी टी जोन यहाँ जैसे यहाँ पे फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन के पास यहाँ पे आप लगा सकते हैं एंड इवन ईयर क्योंकि यहाँ पे भी पसीना आता है. सो अब ये हमारा हो चुका है. नाउ वी गोना यूज़ अ कंसीलर. अगेन द कंसीलर जो हमने हमारे बिगिनर्स मेकअप किट में यूज़ किया था हम वही यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ NYBay. जो मेरा शेड है इसमें दैट इज़ कैरमल पेटल्स. फिर भी ये मेरी स्किन के हिसाब से थोड़ा लाइट है बट चल जाता है. इसका वॉन्ड भी अच्छा है, फ्लैट है. सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल टू यूज़ दिस एंड ये भी अफोर्डेबल है. नाउ अगेन आई एम यूजिंग द सेम ब्लेंडर जिससे हमने फाउंडेशन ब्लेंड किया था. आई एम ब्लेंडिंग दिस कंसीलर. फर्स्ट कोट अप्लाई कर लिया हमने एंड नाउ आई एम यूजिंग अनदर कंसीलर विच इज़ एटलीस्ट 2 शेड लाइटर फ्रॉम माई कंसीलर एंड दैट कंसीलर इज़ फ्रॉम डार्लिंग एसाबेला एंड इसका शेड 2 शेड लाइटर है. सो इसका मैं शेड का नाम आपको नहीं बता रही. यू कैन रिकॉग्नाइज इट बाई योर सेल्फ जब आप अपने ये कंसीलर लेंगे. इसे भी मैं यहाँ पे टी जोन में अप्लाई कर क्योंकि मुझे इन जोन्स को थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखाना है. लाइक थोड़ा सा ग्लो आना चाहिए क्योंकि हम ऐसा लुक क्रिएट करें जिसमें हमें ज़्यादा हाईलाइटर यूज़ नहीं करना है, हमें ज़्यादा ब्रॉन्जिंग नहीं करनी है. अगेन द सेम ब्लेंडर एंड ब्लेंडिंग इट.
is done. Now we gonna go for compact. लेकिन मैं यहाँ पे compact यूज़ नहीं कर रही हूँ. I am using this lighter shade like a compact from the Hilary Rhoda palette, जो beginners makeup kit में ही मैंने बताया था. And here I am using a fluffy brush like this. With the help of this मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ. थोड़ा सा झाड़ लिया and काजल की खासियत ये है कि ये स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ये लाइक चारकोल ब्लैक टाइप का कलर है. ये मैट फिनिश रहता है. स्मच प्रूफ इन द सेंस कि आप काजल लगाते हो वो फैल जाता है, काला हो जाता है, ये वैसा नहीं होगा. एक और इसका बेनिफिट है कि अगर आपको इससे स्मोकी आइज़ वाला लुक करना है सो व्हाट यू नीड टू डू, इसे एक बार लगाओ और फटाक से ब्लेंड करो क्योंकि तुरंत सूख जाता है तो अच्छे से ये ब्लेंड नहीं हो पाएगा. सो आई एम यूजिंग दिस इवन फॉर माई आइज एंड ऑन द आईलिड एज ए लाइनर. ये मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया है, यू कैन सी. एंड नाउ आई एम गोना क्विकली ब्लेंड दिस विथ अ ब्लेंडिंग ब्रश. सो मैंने ऐसा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, दैट इज़ फ्रॉम माई स्विस ब्यूटी वाले ब्रशेस. एंड इसे फटाक से हल्के हाथों से ब्लेंड करना है. एंड यस, मैंने टाइम टू टाइम किया तो ये परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है. एंड नाउ आई एम डूइंग द नेक्स्ट आई फीलिंग. is also done and you can even see यहाँ पे क्रीज बन चुकी है. क्रीज इन द सेंस यहाँ पे कट जैसा आ चुका है. So I can even use another shade. So for another shade means to give a little nice black eye look, I'm using again this palette and इसमें मैं ये last वाला जो shade है that is dark brown type shade मैं वो यूज़ करूँगी. And for that I am using a very small and nice blending brush like this. देखिए. And अगेन द सेम प्रोसेस, थोड़ा सा ही लेना है, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना. मैंने झाड़ लिया एंड जस्ट गिविंग अ नाइस ब्राउन शेड टू योर क्रीज, ताकि ऐसा ना लगे कि आपने काजल लगाया है बहुत ब्लैक ब्लैक दिख रहा है. एंड अगर आपसे ज़्यादा लग गया हो तो आप क्या करें, आप जो ऐसा फाउंडेशन या फिर इस तरह से कॉम्पैक्ट रहता है आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश आउट कर ले तो वो लाइट हो जाएगा. अब मेरा डार्क नहीं था, मेरा नॉर्मल था. सो आई एम नॉट यू कैन सी. मैंने कोई रिंग्स नहीं बनाया है, मैंने कोई लाइनर भी नहीं लगाया है. टुडे आई एम अवॉइडिंग लाइनर क्योंकि वरना वो ज़्यादा हो जाता है. अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो बट आई एम नॉट अप्लाइंग राइट नाउ. मैं देखूँगी पूरा मेकअप फिनिश करते करते अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, वरना ज़्यादा ओवर अच्छा नहीं लगता, वरना कोई डायन बोल देगा. सो या दिस इज डन. अब बारी है नॉर्मल फेस की. सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू वेट कॉन्टोर माई फेस. तो कॉन्टोर भी हम इसी पैलेट से करेंगे, इसी शेड से करेंगे. बट फर्स्ट वी विल टेक सच काइंड ऑफ एंगल्ड फ्लफी ब्रश. अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल फ्लफी ब्रश से भी कर सकते हो. चलिए ब्रश रहने देते हैं. आज हम सूखे ब्लेंडर से करेंगे. लाइक नॉर्मल जिस पब्लिक के पास नहीं होगा, पतलिया नहीं है तो उससे तो कर ही सकते हैं ना. तो मैं ये सूखा स्पॉन्ज ले रही हूँ, ये पॉइंटेड साइड ले रही हूँ, इसे मैं थोड़ा प्रेस कर रही हूँ एंड एकदम थोड़ा सा लिया है मैंने. एंड मैं अंदर हेयर लाइन से मैं स्ट्रोक मार रही हूँ लाइक दिस. हल्का सा स्ट्रोक आ चुका है. मेक श्योर जब आप कॉन्टोर का ये एंगल बना रहे हो तो आपने अपने फेस को यूँ कर लेना है तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो प्रॉपर बनेगी. अगेन फॉर द नेक्स्ट साइड. अब हम इसे ब्लेंड करेंगे. ब्लेंड भी हम इसी से करेंगे लेकिन पहले हम उंगली से ट्राई करेंगे.
अब बारी है, इसे हमें ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसे हमें ऐसे ऐसे करना है। टेक इट टू द हेयर लाइन ताकि अलग अलग ना दिखे। मेरे फेस को ऑलरेडी अच्छा कट है, तो मैं इसे और नहीं करने वाली। अगर आपके बहुत ही फ्लफी है गाल, यहाँ पे ये चिन एरिया में थोड़ी मोटापा है, सो यू कैन डू इट। अब हम क्या करेंगे, ये फ्लफी ब्रश लेंगे, इसी में ये ले लेंगे एंड बस थोड़ा यहाँ पे हल्की सी जॉ लाइन। एंड यस, दिस इज डन। अब यहाँ पे थोड़ा फोरहेड पे प्रॉपर कॉन्टोरिंग दिखनी चाहिए। अगर आपका ये जो फोरहेड है वो ज़्यादा मोटा है, लाइक इट इज़ ऐसे है, या फिर एकदम ऐसे यहाँ पे आपको बाल कम है, यहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं, सो आप वहाँ पे कॉन्टोर कर सकते हैं टू गिव यू अ नाइस फेस कट। यस, दिस इज डन। अब बारी है काजल की, सो आई एम अगेन यूजिंग दिस काजल एंड आई एम पुटिंग इट। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी कि अगर आप काजल लगा रहे हैं तो केवल यहाँ नहीं लगाए, यहाँ भी लगाए, इस तरफ ऊपर भी एक स्ट्रोक मार ले, लाइक दिस। दैट्स इट। तो क्लियर फिनिश आ जाएगी, क्योंकि आप लैशेस नहीं लगा रहे हो तो ये जगह वाइट वाइट ना दिखे, ये भी प्रॉपर काला दिखे। ओके, फिर हमारी अनदर आई भी हो चुकी है। नाउ गोइंग फॉर द लिप्स, एंड फॉर लिप्स पहले हम लिप लाइनर लगाएंगे, देन लिपस्टिक लगाएंगे। आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर एंड लिपस्टिक। लिप लाइनर ऐसा ले जो आपके लिपस्टिक से थोड़ा मैचिंग हो या फिर एकदम ही मैचिंग हो। सो हियर yeah, this is done. And would really like to share something that when I was in 11th तो इस लिपस्टिक का ट्रेंड निकला था, लाइक पीपल वॉट यूज टू डू एंड इवन आई यूज टू डू दैट, कि हम लिप लाइनर लगाते थे एंड यहाँ पे लिप बाम लगाते थे एंड दैट्स डन। खाली बॉर्डर एंड देन लिप बाम एंड देन थोड़ा सा यूँ कर देते तो ये स्मज हो जाता था और एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता था एंड इट वॉज रियली लुकिंग वेरी गुड दैट टाइम्स। बट अभी बोलते हैं ना, डार्क लिपस्टिक्स लगाने की आदत हो चुकी है तो मैं नहीं करती वो लुक। सो ये द लिपस्टिक। मैं ज़्यादा डार्क शेड अभी यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना डार्क आई लुक किया, सो आई एम प्रेफरिंग अ लाइट लिपस्टिक। मेक श्योर जब आप लिपस्टिक लगाते हो, स्पेशली लिक्विड वाला, तो ये जो टेक्सचर है ना यहाँ पे भी ज़रूर, स्किन लाइन पे भी ज़रूर लगाए, अंदर नहीं जाता ये। वो लिपस्टिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ही लो क्वालिटी का ले रहे हो लिपस्टिक, दैट इज़ द 100 रुपीज़ वाला या फिर 80 रुपीज़ वाला, 90 रुपीज़ वाला, हुडा ब्यूटी या कोई दूसरा लिक्विड मैट आप लेती हो तो उसकी पपड़ियाँ निकलती है, सो उसके अंदर जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इस बॉर्डर लाइन से लगाते हो लिपस्टिक तो वो बहुत ही बेकार लगता है, बिकॉज व्हेन यू ओपन योर माउथ, व्हेन यू स्पीक, तो वो आधा अधूरा दिखता है। सो मेक श्योर जब आप लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो तो परफेक्टली लगाएं। See here, my lipstick is done perfect. Now for giving a bit shine on my face, I am using this illuminating bronzer from NYB। ये लिक्विड ब्रॉन्जर है, मैं इसे थोड़ा सा ही ले रही हूँ, एकदम थोड़ा सा, वो भी उंगली के हेल्प से। सी फोकस, इतना सा। ये मेरे हाईलाइट का काम करेगा। ये वाला जो ब्रॉन्जर प्लस हाइलाइटर है ये बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग, मैं तो बोलूँ थोड़ा सा भी आप लगाओ तो दिख जाएगा, इसलिए हम पहले इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, देन हम सूखा वाला लेंगे। इसे उंगली की मदद से ही स्प्रेड कर रही हूँ। ब्रश से ज़्यादा तो हमारी उंगलियाँ काम आती है। दिस इज डन। नाउ मैं यही पैलेट ले रही हूँ, ये पैलेट लोगे तो बहुत ही काम आएगा। इसमें एक और पैलेट है विच आई एम गोना गेट वेरी सून, एंड उसमें सारे बहुत लाइक ब्लू ब्लू शेड्स एंड
सबको तो पसंद नहीं आते वैसे शेड्स, आजकल सब वैसे यूज़ करते हैं, बट आई प्रेफर न्यूड ज़्यादातर। सो अब इसमें से हम लेने वाले हैं ये वाला शेड विच लुक्स अ नेचुरल पिंकी न्यूड। थोड़ा सा ब्रश के ऊपर लिया, झाड़ लिया, एंड जस्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग अ ब्लश ऑन योर चिक्स जस्ट स्माइल। सो जो ये बाहर निकलेगा उस पर अच्छे से आप ब्लश कर सकते हो। वन मोर, इसे अच्छे से झाड़ ले, देन एंड यस दिस इज डन। अब देखो इतना मेकअप लुक हो चुका है तो लगता तो नहीं है कि लाइनर लगाने की ज़रूरत है, फिर भी वी विल ट्राई जस्ट वंस अगर हो सके तो। हम पतला सा लगा सकते हैं, एंड दिस आई एम डूइंग ऑफ कैमरा, एंड या माई लाइनर इज डन। मैंने यहाँ पे लाइनर में मैंने कोई विंक नहीं निकाला है, दिस इज स्टिल द एज ऑफ माई आई। बस मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा लाइक यहाँ तक इसे स्ट्रेच किया टू गिव अ बिट फॉक्सी लुक, एंड माई आई लुक इज डन। नाउ आई एम गोना पुट ऑन माई इयररिंग्स, आई एम गोना डू माई हेयर्स एंड शो यू क्विकली। बट बिफोर दैट अब हमने तो बिट पाउडरी मेकअप किया है, सो आई एम यूजिंग दिस मेकअप फिक्स स्प्रे फ्रॉम स्विस ब्यूटी, एंड आई वुड हार्डली रिकमेंड यू ऑल कि अगर आप मेकअप फिक्स के लिए जा रहे हो एंड इफ़ यू वांट अ नाइस एंड वेरी अफोर्डेबल, सो यूज़ दिस वन, दिस इज़ रियली इफेक्टिव। बट आज हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे डायरेक्टली स्प्रे नहीं कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इट ऑन अ स्पॉन्ज पैड विच कम्स इन अ लाइक मेकअप ब्लेंडर जैसे। 2 स्प्रे किए मैंने, एंड जस्ट अगेन क्विक डैब डैब डैब, पोंछना नहीं है, जस्ट डैब डैब, और हमेशा सेंटर में ले, यहाँ पे एजेस पे ना ले, सेंटर में ही ले। एंड मैं अगेन याद दिला दूँ, मैंने यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे जो लाइनर लिया था दैट वाज अ पेन लाइनर फ्रॉम हुडा ब्यूटी। एंड या दिस इज डन, एंड the look is looking very beautiful and my eyes are looking really very bold। अब बारी है हाइलाइटर की, लाइक हाइलाइटर इन द सेंस यहाँ पे आज हमने ब्राउज भी नहीं किए हैं, बिकॉज आज मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमें ब्राउज करने चाहिए, सो आई एम जस्ट कोम्बिंग देम विद सच काइंड ऑफ स्पूली ब्रश, वरना और काला हो जाता अगर ब्राउज कर रहे हैं तो। समटाइम्स ब्राउज नहीं करना भी अच्छी बात होती है, एंड दिस इज डन। अब फॉर हाईलाइटिंग आई वुड सजेस्ट अगेन दिस पैलेट। मैं दूसरा पैलेट ले सकती थी जो कि मेरे पास है छोटू सा, चल शो यू, एंड द शेड्स आर रियली वेरी बटरी सॉफ्ट, दिस वन, बट मैं यही ले रही हूँ क्योंकि आपके पास भी होगा। सो इन दैट आई एम यूजिंग दिस शेड, द लाइटर शेड, द वेरी टाइनी फिंगर लिया, एंड yes done here on the nose, cupid bows, then with the help of 2 fingers यहाँ लिया, यहाँ पे आज मैंने ज़्यादा ब्रश यूज़ नहीं किया है, मैंने ज़्यादा यहाँ पे ब्लेंडर और अपने फिंगर से ही बताया क्योंकि मुझे रियली बताना था कि विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो इट कैन डू दिस मेकअप। एंड द लुक इज रेडी। व्हाट आई डिड वाज कि जब मैंने ये हेयर बैंड लगाया, आई डिड सच साइड पार्टीशन एंड आई जस्ट पुट इट ऑन माई हेयर बैंड लाइक दिस। तो जब मैं अपने बाल कोम करूँ या निकाल के तो मुझे इस तरीके का फ्लफी एंड कर्ली टेक्सचर मिले। एंड मैंने ये झुमकीज़ डाली है, दिस झुमकीज़ आर फ्रॉम एवर स्टाइलिश। दिस वॉज अबाउट टू कम ड्यूरिंग गणपति बट द डिलीवरी वॉज रियली वेरी लेट, सो कोई बात नहीं, ब्लैक लुक में काम आ गए एंड दिस आर रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। जब मैंने इसका पिक देखा था मुझे लगा शायद थोड़ी सी छोटी आएंगी एंड हल्की आएंगी, बट दिस आर बिट हैवी एंड ऑफ मीडियम साइज, बट आई रियली लव्ड इट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप इस तरीके की झुमकीज़ या कुछ पहनते हो, मेक श्योर आप अपना जो नेक साइड है वो हमेशा एम्प्टी रखें। अगर आप छोटी टॉप्स डालो इतनी सी तो आप नेक में कुछ पहन सकते हो, या तो एम्प्टी ही रखें, वो बहुत अच्छा दिखेगा। एंड वन मोर थिंग जो हाइलाइटर से रिलेटेड है जो मैं बताना चाहती थी कि यहाँ पे जो हाइलाइटर है ये तभी शाइन करेगा जब आपके आईब्रोज अच्छे से होंगे, मतलब आपने थ्रेडिंग की होगी, तब यहाँ पे जो हाइलाइटर अच्छे से दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। क्योंकि जब हमारे आईब्रोज ग्रो करते हैं तब यहाँ पे भी बाल आ जाते हैं, तो हाइलाइटर का इफेक्ट बाल के ऊपर नहीं दिखता। तो जब आप आईब्रोज करोगे तो जब यहाँ के बाल हटेंगे, जब यहाँ पे डोम शेप या व्हाट काइंड ऑफ शेप का जो आपका आईब्रो है होगा, उस हिसाब से हाइलाइटर दिखेगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई बी वेरी सून
कमिंग अप विथ माई नेक्स्ट वीडियो। सॉरी क्योंकि ये वीडियो लेट था बिकॉज आई वॉज रियली बिजी एंड मुझे मौका भी नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। एंड गाइस जस्ट बेयर मी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी पीछे से आ रहा है, दैट इज़ द किड्स एट माई होम, माई पेरेंट्स। उनकी बातचीत चल रही है तो भी उनके चुप रहने को तो नहीं बोल सकते, इसलिए आ रहे सो काइंडली ब्लेम मी फॉर दैट। एंड keep watching my videos, keep subscribing and liking and sharing my channel and I love you all जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। दैट 1 महीना होने आया है कि मैंने चैनल मेरा स्टार्ट किया था एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्सेज विच आई एम गेटिंग टिल नाउ। सो कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट एंड सून आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पे मैं अपडेट्स देती रहूँगी। मेरे पोस्ट होंगे जो मैंने लुक क्रिएट किया है या फिर वॉट एवर, क्योंकि अब तक मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है नहीं, सो यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट भी अलाउड नहीं है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड इफ़ यू आर नोटिसिंग अ ब्राउन शाइन ऑन माई हेयर्स, सो मैंने यहाँ पे अपने हेयर्स हाईलाइट नहीं किए हैं, ना मैंने कोई कलर लगाया है। जस्ट द प्रॉब्लम इज़ इन बिटवीन माई हेयर्स आर ग्रे वाइट जो आप बोल सकते हो। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड ऑल समथिंग। बूढ़ी नहीं होगी मैं। सो जस्ट मैंने मेहंदी पुट ऑन किया था। आई यूज्ड अ मेहंदी फ्रॉम गोदरेज का नूपुर एज वेल एज फ्रॉम हिमालय। सो उसमें मैं जब जिस तरीके का क्वांटिटी का मैं लेती हूँ एक बाउल के हिसाब से, इतना छोटा सा बाउल रहता है, सो मैं उसमें 1 टेबलस्पून या फिर 1.5 टेबलस्पून मैं उसमें आंवला पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है जो मेहंदी की रेडनेस होती है वो निकल जाती है और ब्राउनी टेक्सचर और ब्लैक टेक्सचर आपको दिख जाता है। एंड दिस इज़ रियली शाइनिंग बिकॉज यहाँ से जो है वो सनरेज आ रही है फ्रॉम माई विंडो, सो इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। और कोई राज नहीं, मैंने कोई हाईलाइट किया नहीं, ना मैंने कोई फॉल्जी विग या कुछ लगाया है। दिस आर माई नेचुरल हेयर्स and yeah, bye bye, keep loving me and keep watching my channel. Stay tuned for my next video and see you on my next video. Bye bye.